संत रामपाल जी और रजनीश ओशो जी दोनों ही आध्यात्मिक संत हैं, लेकिन दोनों के आध्यात्मिकता के मार्ग में एक विशाल अंतर है। ओशो जी की एक विचारधारा जिसने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाई। उनका कहना था कि भगवान है ही नहीं और जो मनुष्य भगवान को मानते हैं वह बिल्कुल मूर्ख हैं। उनका मानना यह था कि भगवान सिर्फ एक कल्पना मात्र है। देखिए इस वीडियो के माध्यम से। Do you consider yourself a god? My God. There is no God. So how can I consider myself a God? God is the greatest lie invented by man. और वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज वेदों से प्रमाण देकर सिद्ध करते हैं कि भगवान साकार है, सह शरीर है और मनुष्य के समान देखने योग्य है। प्रमाण के लिए देखिए संत रामपाल जी महाराज का यह वीडियो सत्संग। को देने के लिए स्वयं चल कर आते हैं सतलोक से। अब आपको उन वेद मंत्रों से रूबरू कराते हैं। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये 9-10 मंडल इकट्ठा ही अनुवाद है। ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिए। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 86, मंत्र 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यानी भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है, उसके रास्ते खोल देता है, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का निवारण कर देता है, समाप्त कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सतलोक में परमात्मा का स्वरूप तेजों में है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी रोशनी परमात्मा के एक रोमकूप की अधिक है। इसलिए जब यहाँ आता है तो अपने रूप को हल्के तेज पुंज का कर लेता है, हल्का कम रोशनी वाला, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा अर्थात कबीर देव, ये कबीर देव लिखना, कबीर साहब, विद्युत के समान पहुँचूंगा क्षण एक में, क्षण एक में, क्षण में क्रीड़ा करता हुआ और वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ आत्मा को। अब 27 में बताया है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 86, मंत्र 27 में कहा है कि जो परमात्मा ध्युलोक के दिवसे तृतीय पृष्ठे, ये है सतलोक के, दिवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ रहता है और प्रकाश रूप है। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 82 और मंत्र नंबर 1, सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान, राजा के। ये 269 पे अरे 270 पे देखो, इतनी का अनुवाद 270 पे। राजा के समान दर्शनीय है, राजा के समान यानी नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, देखने जोगा है, साकार दिखाई देता है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ भगत को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ
प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, अपने आत्माओं जो परमात्मा को निराकार कहा करते अपनी कर कमलों से लिख रहे हैं परमात्मा साकार है, राजा की तरह दिखाई देता है, वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहाँ से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। इनके विषय में कहा है मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब यह निर्णय आपका है कि आप संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए गए वेदों के अनुसार प्रमाणित ज्ञान को स्वीकार करते हैं या रजनीश ओशो जी द्वारा बताई गई उनके स्वयं की धारणा से प्रभावित होते हैं। अगर आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनना चाहते हैं तो हर रोज शाम को 7:30 बजे साधना चैनल पर उनका सत्संग देखना ना भूलें।